बच्चे अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है स्टूडेंट? ये एक ऐसी हीट होती है जो किसी सब्सटेंस के ना स्टेट को चेंज करती है। मतलब या तो ये किसी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी, या ये किसी सब्सटेंस को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर देगी, या ये किसी सब्सटेंस को वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी। तो स्टूडेंट तो जो हमारी लेटेंट हीट होती है वो क्या करती है? वो केवल स्टेट चेंज करती है और ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसे हिडन हीट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही सब्सटेंस के, केवल उसके स्टेट को चेंज करती है। या तो किसी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी, या लिक्विड से गैस में कर देगी, या गैस से लिक्विड में कर देगी। बच्चे जो लेटेंट हीट होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड सेकंड वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट? अगर हमें 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है ना, तो उसमें जितनी भी हीट एनर्जी हमें उस सॉलिड को देनी पड़ेगी उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि अगर मेरे को 1 किलो बर्फ को पानी में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए मुझे बर्फ को 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसका मतलब है कि जो आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो है 3.34 इंटू 10 की पावर 5। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चे, ये रही हमारी आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बच्चे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है? लेटेंट का मतलब होता है किसी का फेस चेंज करना, और फ्यूजन का मतलब होता है बच्चे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, यानी कि मेल्टिंग होना। ठीक है, लेटेंट का मतलब होता है किसी का स्टेट चेंज करना, मतलब या तो किसी को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, या वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना। और फ्यूजन का मतलब होता है बच्चे कि केवल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि हमें सॉलिड से लिक्विड में चीजों को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे बच्चे सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होते हैं? काफी ज्यादा जुड़े होते हैं ना, बिल्कुल एक दूसरे के बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं। तो ये रहा हमारा सॉलिड। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है बच्चे? जैसे ही ये अपनी लेटेंट हीट छोड़ता है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और इसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। बच्चे अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। हम क्या करेंगे बच्चे? हमने एक बीकर लिया, बीकर में ना हमने क्रश्ड आइस के टुकड़े रखे, मतलब आइस के बहुत सारे टुकड़े रखे। अब हमने क्या करा, इस बीकर के ऊपर ना एक थर्मामीटर फिट कर दिया। इनिशियली हमने इसका टेम्परेचर नापा, तो इसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या करा, ये जो आइस है इसे नीचे से बर्नर की हेल्प से हीट करना चालू करा। तो हमें देखने को मिलेगा जब हम इसे हीट करेंगे ना तो इसका टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है। अरे ऐसा कैसे हो रहा है? पहले भी 0 डिग्री सेल्सियस था, जब हीट करा उसके बाद भी 0 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तब तक रहेगा जब तक सारी की सारी आइस लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। तो यहां हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हम नीचे से हीट दे रहे हैं, जो हमारा सॉलिड है, हमारी जो आइस है बच्चे, वो हीट हो रही है, बट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चे कि ये जो हीट है बच्चे, ये इस बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर रही है, मतलब इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है। तो ये हीट क्या कर रही है? स्टेट को चेंज कर रही है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है बर्फ को। तो यहां पे क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है बच्चे? टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है यहां पे, है ना। तो हमारा स्टेट चेंज हो रहा है बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इसलिए ये क्या है बच्चे? लेटेंट हीट है।
क्योंकि मैंने बताया था ना लेटेंट हीट क्या होती है, जो केवल स्टेट को चेंज करती है और टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो यहाँ पे हमने जब इसे हीट करा तो आइस जो थी बच्चे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, स्टेट चेंज हो गया बट टेम्परेचर सेम रह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये है लेटेंट हीट। अब फ्यूजन क्यों है बच्चे? फ्यूजन इसलिए है क्योंकि आइस क्या होता है, सॉलिड होता है ना। आइस कैसे होते हैं, सॉलिड। तो आइस पिघल रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चीजें कन्वर्ट हो रही हैं। तो ये क्या है बच्चे हमारा, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या समझा कि हमारा लेटेंट हीट हम किसे कहते हैं और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैसे होता है। अब हम बढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बच्चों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, अगर हमें 1 किलो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो उस लिक्विड को हमें जितनी भी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी ना, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है स्टूडेंट कि अगर हमें 1 किलो वाटर को, 1 किलो पानी को अगर हमें वेपर में कन्वर्ट करना है तो उसे हमें 22.5 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी देनी पड़ती है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा वाटर है उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है बच्चे 22.5 इंटू 10⁵। ठीक है बच्चे, क्या है 22.5 इंटू 10⁵ क्या है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वाटर का। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जैसे इसका नाम है, तो वेपराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना ना। तो ये रे बच्चे जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है। तो ये क्या है, लिक्विड है और ये वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम इन लिक्विड के पार्टिकल को जैसे ही हम इसे हीट देंगे ना तो इन लिक्विड के पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है और ये इधर उधर भागने लगते हैं। तो और ये जैसे ही एक दूसरे से दूर जाते हैं ये गैस बन जाते हैं। आइए बच्चे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं, जो कि हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। बच्चे हम क्या करेंगे, इसके लिए एक बीकर लेंगे और उसमें 1 kg वाटर डाल देंगे। अब इस बीकर के ऊपर हमने क्या कर दिया बच्चे, थर्मामीटर लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस बीकर को नीचे बर्नर की हेल्प से इसमें जो पानी है उसे हीट करेंगे। तो जैसे ही हम पानी को हीट करेंगे ना तो हमें देखने को मिलेगा कि जो पानी का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले वो 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, देन 20 डिग्री सेल्सियस, फिर कितना पहुंच जाएगा बच्चे 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही हमारे पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा ना तो हमारा पानी बॉईल करने लगेगा। मतलब जो पानी है उसकी फर्स्ट वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पे बनने लगती है। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा बच्चे कि जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा ना, उसके कुछ देर बाद तक क्या हुआ, थर्मामीटर में टेम्परेचर क्या था बच्चे 100 डिग्री सेल्सियस ही था। मतलब जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा उसके अगले सेकंड देखा तब भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, उससे अगले मिनट देखा तब भी 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम हीट दे रहे हैं बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ हम हीट दे रहे हैं और ये हीट इस पानी को वेपर में कन्वर्ट कर दे रही है। मतलब ये हीट इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दे रही है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये हीट इस लिक्विड का स्टेट चेंज कर दे रही है। तो ऐसी हीट जो क्या करती है, लिक्विड का स्टेट चेंज करती है, उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये हीट क्या होगी बच्चे, लेटेंट हीट होगी। जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा उसके बाद जो हम हीट देंगे बच्चे वो हीट लेटेंट हीट होगी। और ये टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि लेटेंट हीट जब हम करते हैं तो वो केवल स्टेट चेंज करता है ना, टेम्परेचर चेंज नहीं करता। तो इसलिए इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कब तक रहेगा। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तब तक रहेगा थर्मामीटर में स्टूडेंट, जब तक ये सारा पानी बॉयल नहीं हो जाता। ये सारा पानी जब तक वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा।